हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लियो सिंह राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग एंड करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। साथ में लेंगे हम साईं बाबा गाइडेंस कार्ड और यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए लेंगे हम सेक्रेड इंडियन टैरो से कार्ड्स लेंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक्शन कार्ड्स भी देखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने आपको बता देती हूँ कि पैटर्न क्या है मेरी रीडिंग का। यहाँ पे देखिए, जो आप देख रहे होंगे ना, ये इस तरफ है लियो सिंह राशि वालों आपकी एनर्जीज, कि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस तरफ से है आपके पार्टनर की एनर्जीज, कि उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जीज होती हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें। तो अगर रेजोनेट नहीं करती है, टेंशन कभी नहीं लेना है, ठीक है। अगर रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, और रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लियो सिंह राशि, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। पहले देखते हैं कि लियो सिंह राशि वालों आपकी क्या एनर्जीज है अक्टूबर मंथ के लिए। 3 कार्ड्स आए थे तो मैंने आज 3 कार्ड्स लिए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, अपराइट, टेम्परेंस रिवर्स्ड एंड द मून रिवर्स्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड्स देख के मुझे एक चीज समझ में आई है कि जो भी लियो सिंह राशि वाले लोग हैं, आपकी लव लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना प्रेशर और स्ट्रेस में है आप, क्योंकि आपकी लव लाइफ में आपको कुछ भी बैलेंस्ड होते हुए नहीं दिख रहा। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें बैलेंस नहीं हो रही है ना, आपका पेशेंस खत्म कर रही है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि पास्ट में भी ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं। यहाँ मुझे कंफ्यूजन की एनर्जीज भी लग रही है, बट इस कंफ्यूजन से काफी हद तक आप बाहर निकल आए हैं, लेकिन चीजें अभी भी उस तरह से बैलेंस नहीं हो रही जैसा आप चाहते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। पहले तो इतना स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप रातों को कंप्लीट नींद नहीं लेंगे, कंप्लीट मेंटल रेस्ट नहीं करेंगे, तो चीजें बैलेंस कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपके लव रिलेशनशिप में चीजें बैलेंस नहीं हो रही, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि चीजें हो सकता है कि अभी आपके लिए वो टाइम नहीं आया कि जब चीजें बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो उसका प्रेशर लेना बंद कीजिए। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप डिप्रेशन से निकल कर आए, ठीक है। अभी तो आप ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं, साथ ही आप डिप्रेशन से निकल कर भी आए, ठीक है। अक्टूबर मंथ के लिए अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी कुछ ना चीजें आपके हाथों में है कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि सिचुएशन हम पे पड़ रही है। देखिए, एक ही सेम सिचुएशन 2 लोगों पे पड़ती है, लेकिन कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई उस चीज को टैकल करता है, ठीक है। यहाँ पे लियो सिंह राशि वालों, मुझे आपका एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। ये एटीट्यूड हटाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज देख पा रही हूँ, जो चीजें अभी नहीं हो रही हैं, शायद उनका अभी टाइम नहीं आया है, लेकिन आप अपना पेशेंस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूंगी। उससे पहले मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये तो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं मैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज की सिचुएशन है ये, और मैरिज में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है और आप इस चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। सिचुएशन से अगर बात करूं अक्टूबर मंथ में, तो आपके पार्टनर की तरफ से ये चेंजेस है। देखिए, डिपेंडेंसी इस पर्सन की है, जिन भी चीजों की वजह पे डिपेंडेंट रहकर या आपसे सेपरेट हुए हैं या आपसे सही से बिहेव नहीं कर रहे, सही से रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर रहे, ये पर्सन वहां पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे कोई और रीजन हो। लेकिन उन चीजों से ये काफी हद तक निकलेंगे, ऐसे अक्टूबर मंथ की एनर्जीज है। और साथ ही आप लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप सेपरेशन में हैं और आपने पेशेंस रखा है, तो जो पेशेंस रखा है ना, सब्र का फल, वो आप में से बहुत लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का भी कार्ड है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम जब एक बुरा चल रहा होता है ना, तो उस वक्त किस एटीट्यूड से आप उस टाइम को बिता रहे हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने बहुत ही पेशेंस से चीजों को टैकल किया है, ठीक है, खुद पर वर्क किया है, तो आपको इस यूनियन का रिजल्ट, मतलब इस रिजल्ट की यूनियन जो होने वाली है वो मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये चीजें बहुत ही स्ट्रेस में बिताई हैं, ठीक है, तो चीजें आपकी टाइम ले सकती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज बोली है, जो निगेटिव एनर्जीज आप यहाँ से भेजेंगे ना अपनी थिंकिंग के थ्रू भी, वो यहाँ पर आपके रिश्ते को बनाएगी, ठीक है।
कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं और चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, लेकिन आप जो चीज़ें चाह रहे हैं ना उनका टाइम अभी मुझे लग रहा है कि आने वाला है, अभी आया नहीं है। पेशेंस रखिए, पेशेंस आपकी तरफ से थोड़ी सी पेशेंस में ढील हो रही है। देखिए पेशेंस हमें वर्ड मजबूरी का लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत चीज़ों में ना बहुत रिश्तों को संवार के जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसे ले कैसे रहें। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड को और सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए बहुत सी लोग जो हैं लियो सिंह राशि वालों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा। मतलब जिसे कहते हैं ना सोते जागते उठते बैठते आपको बस उनकी मेमोरीज, उनके साथ बिताया हो टाइम याद आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को याद कीजिए, शेयरिंग को याद कीजिए। आपने जो अभी अपनी मेंटल स्टेट बना रखी है ना, वो ऐसी हो गई है कि आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। अपनी लाइफ को अपने हाथों से निकलने मत दीजिए, मैं आपको बता दूँ ये चीज़। ठीक है, रिश्ते पे काम आप करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अगर आप कोई स्टेप ले सकते हैं इस रिश्ते को संवारने के लिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन एक मेंटल स्टेट को अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अभी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप रो रहे हैं, स्ट्रेस का मतलब ये भी होता है कि आप हर टाइम वही सोच रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, कोशिश कर रहे हैं आप मैनिफेस्ट करने की, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस मेंटल स्टेट में मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क करेगा। फिर लोग सोचते हैं कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें हो नहीं रही। कैसे होंगी आप बताइए? अगर आप 5 पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके 10 निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स वर्क करेंगे कि निगेटिव थॉट्स, है ना? तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो मैं बता दूं कि वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है बहुत ज़्यादा। इसके लिए ज़रूरत क्या है? आपको अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस अक्टूबर मंथ में कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने इस रिश्ते की तरफ, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ही रियूनियन चाह रहे हैं। लेकिन लियो आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। यूनियन आप दोनों ही चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स में क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए यहाँ पे आप में से कहते हैं ना, आप दोनों लोगों का या तो शादी का केस रहा है कि आप शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आप दोनों शादी करने के लिए, या यहाँ पे ऑलरेडी मैरिज की सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय हायरोफेंट। ओके, वेरी नाइस। देखिए फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स अपराइट। उसके बाद का जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, आप दोनों ही यूनियन चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के साथ ही अपनी अपनी परेशानियां हैं। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, आप उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, और आप डेस्परेट हैं रिश्ता ठीक करने के लिए लियो। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो जिस भी सिचुएशंस में अभी बाउंड है ना ये पर्सन, उनसे निकलकर आपकी तरफ ऑफर लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल इश्यूज भी लग रहे हैं और साथ में फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का सीन है तो अपने हिसाब से समझिएगा आप, लेकिन मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है लियो, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए होगा। एक चीज़ मैं बता दूं आपको इनकी तरफ से ऑफर तो मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी और आप पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं। यूनियन होने की चांसेस हैं, आप दोनों यूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन होने के चांसेस हैं, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है।
अब ये कितना टाइम लेगा डिपेंड करेगा आप अपनी एनर्जी को कितना पॉजिटिव रख रहे हैं। और जहाँ यहाँ मैं देख रही हूँ कि बैरियर एक जो आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत निगेटिव हो रही है। अब इस निगेटिव एनर्जी से आप यूनियन की तरफ कैसे जाएंगे? क्या करना है? मैंने हमेशा आपको बोला है क्या करना है, बैलेंस्ड करना है खुद को। क्या करना है? मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को सेट कीजिए, क्योंकि आप डीप डाउन तो उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक निगेटिव एनर्जी से स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस कभी पॉजिटिव एनर्जी तो हो ही नहीं सकता। देखिए ये पर्सन ना, इनको थोड़ा टाइम दीजिए, निकल रहे हैं ये अपनी सिचुएशन से। ऐसा नहीं है कि ये वहीं पे स्टक है, बिल्कुल नहीं है, वहीं पे स्टक नहीं है। लेकिन इनके लिए भी एक चीज़ होती है ना कि एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, कैसे वो कहाँ कहाँ देखे। तो अभी इस पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव भी होते हैं, साथ ही निगेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न इस पर्सन के माइंड में है। ऑफर ये आपकी तरफ ही लेके आना चाहते हैं, कहीं और नहीं जाना चाहते, लेकिन इनके दिमाग में एक श्योरिटी होने दीजिए, ठीक है। आप लोग पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एनर्जीज चेंज होने के चांसेस लग रहे हैं, बट आपकी तरफ से जो निगेटिव एनर्जीज है ना, वो आपके पर्सन को और निगेटिव करेगी, ठीक है। बस मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशंस बहुत से लोगों की टेम्परेरी है, यूनियन होगा, लेकिन टाइम अभी नहीं आया है, उतना पेशेंस रख लीजिए बस। चलिए कुछ कार्ड्स देखते हैं। एक सेकेंड, मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, एक कार्ड और। ओके, एक कार्ड, यस, ओके। देखिए कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो गए यहाँ पे। देखिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के साथ सिचुएशंस ऐसी है लियो कि ये जो सिचुएशंस हुई है ना, आपके लिए सडन हुई है। बहुत से लोगों का सेपरेशन है ये, और सडन हुआ है, उन्हें बहुत ही हेल्पलेस फील हुआ है, उन्हें कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली है, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सिचुएशंस सही हो जाएंगी, लेकिन आप स्ट्रेस से नहीं निकल रहे हैं। मुझे बस आपके लिए की पॉइंट कहना है कि अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, आपकी एनर्जीज काफी लो लेवल पर है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग ना हेल्थ इश्यूज को भी अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना अपने साथ, अपनी लाइफ स्टाइल के साथ, हेल्थ इश्यूज भी आपको आ सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है लियो। सिचुएशंस टेम्परेरी है, मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन आप में से बहुत से लोग मूव ऑन करने का डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन मूव ऑन भी आप पेनफुल सिचुएशंस में कर रहे हैं। लाइक ऐसे कर रहे हैं कि भूले नहीं है, भुला नहीं पा रहे हैं, दिल दिमाग से वो इंसान जा नहीं रहा है आपके, और आप मूव ऑन करने की मजबूरी दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं यही बोलूँगी आपको कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको मूव ऑन करना है या इस रिश्ते में रहना है। इस एनर्जीज से ना आप अपने रिश्ते को नहीं ठीक कर पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, आपके फेवर में हो सकती है, लेकिन आप वर्क नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल आप विक्टिम फेज में हैं इस समय। मैं एक कार्ड और लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि यही चीजें चल रही है। आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसा ही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है। फिर आप उनकी लाइफ में देख रहे हैं, अरे भैया ये तो हमसे खुश है, ये तो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। देन आपको हो रहा है हर्ट, देन आपको हो रहा है पेन, देन आप फील कर रहे हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, देन आप फील कर रहे हैं स्ट्रेस। इस एनर्जी से ये जो डिवाइन टाइमिंग आने का टाइम है ना, ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही। सबसे पहली बात बता दूँ कि चीज़ें तभी बैलेंस होंगी जब आप बैलेंस होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
आप में से बहुत से लोग फील करते हैं कि आपके पार्टनर फेथफुल नहीं रहे या आप उनके लिए शायद फेथफुल नहीं रहे। कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी है यहाँ पे। देखिए, आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, इसलिए कमिटमेंट वाली चीज़ें स्लो हो रही हैं अभी के लिए। लियो, आपके लिए बस एक गाइडेंस है, खुद पे वर्क कीजिए। मैं अभी बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अपने रिश्ते पे वर्क कीजिए, अभी खुद पे वर्क कीजिए। आप बिल्कुल भी मेंटली फिट नहीं हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ स्टॉक करना बंद करें। दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, देखना बंद करें, ठीक है। मूव ऑन करना है या रुकना है, आपका डिसीजन है। लेकिन अक्टूबर मंथ के लिए अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए रिश्ता बैलेंस होगा, फॉर श्योर होगा, लेकिन जिस एनर्जीज में आप हैं नहीं होगा उस एनर्जीज में, ठीक है। जो चीज़ें 1 महीने में होने वाली है वो 2 महीने ले सकती हैं, हो सकता है कि पूरा साल ले लें। तो ये अब आप पे है कि आपको इस रिश्ते को बैलेंस करना है कि नहीं करना है। डिसाइड कीजिए कि आपके पर्सन फेथफुल है कि नहीं है। अगर फेथफुल है तो रुकिए और एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। आपको लगता है वो फेथफुल नहीं है या ये रिश्ता आप किसी कहते हैं ना कि अब आपको नहीं चाहिए, तो वो आपकी मर्जी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का। आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, दिल की सुनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, लेकिन अभी वो नहीं चल रहा ना आपकी लाइफ में, तो इसे एक्सेप्ट करिए। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी चेंज कर पाएंगे। आपको ज़रूरत है इनर कॉन्फिडेंस की, इनर स्ट्रेंथ की। और कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे ना ये मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आ रही। आप मैच्योरिटी से नहीं देख रहे हैं, आप बस बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर अपने पर्सन की तरफ देख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए बस, ठीक है। प्रेशर बर्डन देखिए कितना ज़्यादा है। देखिए लियो, मुझे तो चीज़ें लग रहा है कि ठीक हो जाएंगी आप में से बहुत से लोगों के लिए, लेकिन आप अगर ऐसे नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ जाएगी, और अगर नेगेटिव एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव रहेंगे और चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक कार्ड की भी बात कर लेते हैं। द वर्ड कार्ड है, ठीक है। तो एक साइकिल चल रही है, टाइम लगता है, आप पेशेंस नहीं रख रहे तो चीज़ें डिले हो रही हैं। द वर्ड कार्ड मुझे शो करता है कि कर्मा भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, और बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैं देख पाई हूँ 2 ऑफ कप्स कार्ड के साथ ये चीज़ें हैं, तो आप यूनियन के काफ़ी नज़दीक पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये यूनियन जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से होने वाली है, वो इनिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। बट जगलिंग उनके दिमाग में भी है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि अभी जगलिंग चल रही है, तो इसीलिए आप जितनी जल्दी पॉजिटिव करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, चीज़ें इनकी तरफ जाएगी, ये चेंज होंगे और एक्शन में आएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, इन पर्सन के मन में इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं, प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है बहुत से लोगों का ये, क्योंकि किसी जर्नी में हो सकते हैं आप, तभी यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है। लेकिन जो एनर्जीज आप अपने रिश्ते में भेज रहे हैं वही एनर्जीज वर्क कर रही हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन भी फियर में है कमिटमेंट को लेकर। दोनों ही तरफ से कमिटमेंट का फियर है, बट आपकी तरफ से स्ट्रेस ज़्यादा है, और ये जो पर्सन है ये स्टक है। एनर्जीज है वाइस वर्सा हो सकती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों के रिश्ते में यूनियन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनके कुछ फियर हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ प्रेशर है, कुछ बर्डन है, इन्हें डील करने दीजिए, ठीक है। ये डील कर लें, इस जगलिंग से बाहर निकले, तभी आपके पास वापस आएंगे। अक्टूबर मंथ की एनर्जीज हैं ये। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगा, बात होगी आपकी, ठीक है। लेकिन आपकी जो एनर्जीज थी ना अभी हमने देखी, उसको जितनी जल्दी ठीक करेंगे उतनी जल्दी आपके पार्टनर की एनर्जीज क्लियर होंगी। आप चाहे इसे 1 महीने में कर लें, चाहे इसे 2 महीने में कर लें, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, वो भी आपके पार्टनर की तरफ से, कि वो आकर आपसे इनिशिएट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपके पार्टनर इनिशिएट करेंगे, ऐसा मुझे चांसेस लग रहा है। आप तो स्ट्रेस ले रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करिए तो स्ट्रेस मत लीजिए, और स्ट्रेस लीजिए तो मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है फ्रेंड्स, ये आपके रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी लव रीडिंग। अब हम देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है, देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए लियो सिंह राशि वालों।
ओहो, द मैजिशियन का कार्ड है। मैंने बोला आपको कि मैनिफेस्ट कीजिए लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। यही है, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन खुद हैं, आप अपनी लाइफ के जादूगर खुद हैं। अपनी लाइफ को क्या बनाना है, कैसा जादू करना है आप जानते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रेस से निकलना पड़ेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप फालतू में बिल्कुल स्ट्रेस ले रहे हैं। सिचुएशंस अभी आपको दिख रही है कि खराब है, लेकिन अक्टूबर मंथ के एंड तक, अक्टूबर मंथ को जाने दीजिए। चलिए, आप अक्टूबर मंथ के जाते जाते कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव फील करेंगे। बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। फूल कार्ड भी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला ना आपके पार्टनर इनिशिएट करेंगे, आप नहीं लग रहा मुझे इनिशिएट करेंगे। आप तो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है लियो सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में। एक कार्ड और लेते हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। तो ये बताता है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सुख दुख जो है जीवन के दो पहलू हैं। ठीक है, अभी दुख है तो आगे सुख आएगा, इस चीज़ को मत भूलिए, क्योंकि यही भूल जाते हैं ना तभी स्ट्रेस में जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्ड क्या है, तो यहाँ पे है द चैनल। तो देखिए, आप में से बहुत लोग हीलर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग हीलर हो सकते हैं। आप में से बहुत लोग यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, नर्सेज हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं आप लोग, या आप लोग वेटनरी डॉक्टर हो सकते हैं, वेटनरी में हो सकते हैं, वेटनरी फील्ड में हो सकते हैं। बहुत काइंड हार्टेड हैं आप। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपके लिए ना परमात्मा ने डिसाइड कर रखा है कि आपको अपनी लाइफ में ये जो रेनबो दिख रहा है ना, हाँ, ये रेनबो जो दिख रहा है ना, ये खुशी के पल भी लाएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अभी का जो कलर है, जैसे कहते हैं ना रेनबो में सारे कलर हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में सारे कलर हैं, सुख भी है दुख भी है। अभी दुख चल रहा है, सुख आएगा, लेकिन आपको पेशेंस नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। भगवान ने, बाबा ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको अपने काम के लिए ना माध्यम बनाया है। कैसे माध्यम बनाया है? जो आपने फेस किया है, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है रिलेशनशिप में रहकर, प्रॉब्लम्स, परेशानियों को झेलकर, वो दूसरों को बताइए, दूसरों को समझाइए, उनकी लाइफ को अच्छा करिए। माध्यम बनाना चाहते हैं परमात्मा आपको। समझिए इस चीज़ को, अपनी लाइफ की वैल्यू को समझिए। स्ट्रेस लेके गवा रहे हैं आप इसे। यू आर सेम एज मी। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। तो कहीं ना कहीं परमात्मा को भी पता है कि आपका जो दिल है ना वो टूटा हुआ है, बहुत स्ट्रेस ले रहा है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप मेरी ही तरह हो और मैं आपके बहुत नज़दीक हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन वो चाह रहे हैं कि जब वो आपकी मदद करें तो आप भी लोगों की मदद करें। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जो भी कोई नीडी और हेल्पलेस पर्सन हो उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए कार्ड्स हैं। तो ये आपकी लव रीडिंग थी फ्रेंड्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकले हैं वो ये बता रहे हैं कि अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए, उसके बाद रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों के लिए मुझे टेम्परेरी फेस नजर आ रहा है। चलिए करियर गाइडेंस के लिए कार्ड देखते हैं। द स्टार रिवर्स्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, लियो, आप लोगों की जो सिचुएशन चल रही है ना, वो इस वक्त ऐसी है कि आप अभी ना इमोशंस बैलेंस कर पा रहे हैं, ना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस, ना अपने करियर को, ना ही अपने बिजनेस को। अक्टूबर मंथ में आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। इमोशनल लाइफ का बिजनेस पे फर्क ना पड़े, जॉब पे फर्क ना पड़े, ध्यान रखिए, और जॉब का आपकी इमोशनल लाइफ पे फर्क ना पड़े, ध्यान रखिए। दोनों को सेपरेट करने की आपको सबसे पहले सलाह दी जा रही है। ठीक है, इस वक्त आपकी जो लाइफ चल रही है ना, मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी आप विश मांग रहे हैं ना उसके जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। तो आपको एक तरह से ट्रस्ट हटता जा रहा है, ये कहूँ कि डर बढ़ता जा रहा है कि पता नहीं हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विश्वास रखिए, मिलेगा। बस ये एक फेज है जो चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है। वर्क प्लेस में भी हो सकता है, बहुत से लोग बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर रहे हैं, हो नहीं रहा बैलेंस। चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्टूडेंट हो।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ, जैसे कहते हैं ना सिली मिस्टेक, कुछ बेवकूफ़ियाँ आपसे हो रही हैं। शायद आप एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं, शायद आप टारगेट सही नहीं बना रहे हैं, शायद आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कब करना है, कैसे करना है, सोचिए समझिए, फिर से एनालाइज कीजिए। बिकॉज अभी जो आप कर रहे हैं ना, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर मैं किसी भी जगह मेहनत कर रही हूँ लेकिन वहाँ मुझे फल नहीं मिलेगा, तो वो मेरा मेहनत करना वेस्ट है। सेम ऐसे ही आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप कुछ ऐसी जगहों पे मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, जॉब में, या स्टूडेंट है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। या ये हो सकता है कि टाइम निकल चुका और अब आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपसे कहा जा रहा है, इस चीज़ को फिर से एनालाइज कीजिए। जहाँ पे जितनी एनर्जीज देनी है उतनी ही दीजिए। ठीक है, वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जीज को। बहुत ज़्यादा आप प्योर हार्ट रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होके काम कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे, है ना, इमोशनल होके भी करते चले जा रहे हैं, किसी के लिए करते ही चले जा रहे हैं और सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझे जा रहा है। तो ये भी नहीं करना। लव एंड लॉ का बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो ये भी मुझे बता रहा है आप अपने फाइनेंस को, आप अपने पैसों को खतरे में डाल सकते हैं अपने ऐसे इमोशनल एटीट्यूड की वजह से, या मैं कहूँ सिली एटीट्यूड की वजह से। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा इनोसेंट होते हैं तो हम समझ नहीं पाते इस तरीके का एटीट्यूड। तो ध्यान रखिए, अक्टूबर मंथ में आपको अपने फाइनेंस की चिंता करनी चाहिए। थोड़ी सी फाइनेंस को ध्यान रखिए, पकड़ के रखिए। बहुत जल्दी कहीं इन्वेस्ट मत कीजिए। जॉब में भी है तो भी ध्यान रखिए, और चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं बट सही डायरेक्शन चूज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस भी आपका थोड़ा सा रिस्क में आ सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी मेहनत ना उतना रिजल्ट नहीं दे पा रही है, क्योंकि आप सही जगह काम नहीं कर रहे हैं। फिर से दोबारा एनालाइज कीजिए अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को। ये आपके लिए गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे कनेक्ट हुई हो। ये आपकी करियर गाइडेंस थी। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए तो मुझे बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।